नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं प्रेम आपके अपने YouTube चैनल डिस्कशन बाय प्रेम पर। तो दोस्तों, आज हम एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे ने देश को हिला के रख दिया है। तो दोस्तों, एक अपराधी जो जेल से फरार हो गया है, उसी की वजह से देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो दोस्तों, वो अपराधी कौन है, इसका क्या है मामला, विस्तार से आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप भी कहेंगे कि सच में यार, मैं जिस देश में हूँ भारत में, वहाँ शांति बहुत है और अच्छा है कि मैं शांति ही देश में रहा हूँ। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का वह भाग जिसे हम इक्वाडोर कहते हैं, और वो एक कोकीन विक्रेता केंद्र बना हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसका जो मार्केटिंग है कोकेन का, ये बहुत देशों में फैला हुआ है। यहाँ उत्पादन तो नहीं होती, बस बेचा जाता है। यहीं का एक बड़ा डॉन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, सबसे खतरनाक माना जाता है, उस डॉन ने ऐसा किया है जिसे आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने जेल में तो भाग ही गया है, जेल से भाग गया है, फरार हो गया है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको कहानी सुनाता हूं, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ है कि एक न्यूज चल रहा था, समाचार चल रहा था, और वो भी लाइव चल रहा था। वहां इसने अपने गुंडे भेजे और कहे कि आप बोलो कि अपने पुलिसों से कि वो हमें ना ढूंढे। उन्होंने जो कहलवाया, उसने गन के बदौलत, गन के वजह से गन भिड़ा दिए थे उस पे, इसलिए उन्होंने एंकर कहा। और दोस्तों, खास बात यह है कि उस एंकर ने जो भी कहा सब उस गुंडों के तरफ से ही बोला। उन्होंने अपनी आवाज उस एंकर के माध्यम से कहा, लोगों को दिया। दोस्तों, 8 जनवरी 2024 को बीबीसी न्यूज के अनुसार आई खबर कि ये अपराधी जेल से फरार हो गया है। जेल से फरार कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में ही जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों जान लेते हैं, इससे पहले 2023 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाली थी। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव होने वाली थी तो इसमें कुछ प्रचार भी हो रहे थे, और एक राष्ट्रपति उम्मीदवार जिन्होंने कहा कि हम अपने देश में ड्रग कार्टेल को खत्म कर देंगे, जैसा कि प्रचार में लोग वादे करते हैं, वैसा ही कुछ उन राष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा कि अपने देश में मैं ड्रग्स कार्टेल को समाप्त कर दूंगा, कोकेन कार्टेल समाप्त कर दूंगा। ये बातें डॉन को समझ आ गई और बोला कि जाओ, अपने आदमियों से बोला जाओ उसे मार दो। और ऐसा ही कुछ हुआ, उस राष्ट्रपति उम्मीदवार को इन्होंने मरवा दिया। दोस्तों, जब नया सरकार जब नवोबा सरकार बनी, जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अब ड्रग्स कार्टेल को खत्म करूंगा अपने देश से। अब इस मामले में अब डॉन को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होने के बाद सबसे चिंता तो उन राष्ट्रपति को हुआ जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा कि अपने देश में ड्रग कार्टेल को खत्म कर दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले उम्मीदवार राष्ट्रपति को मार चुके हैं। ऐसा इनके दिमाग में घूम रहा है कि कतई हमको मार न दे, कतई हमको मारकर कत्लेआम न कर दे। दोस्तों, ये बात सच है कि उन्होंने पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार को मरवाया था। दोस्तों, ये विक्रेता केंद्र बना हुआ है इक्वाडोर जो है। इक्वाडोर में तो खेतियां नहीं होती कोकेन की, बट यहाँ विक्रेता हैं। विक्रेता जैसे कि बेचा जाता है यहाँ से, जैसे मार्केटिंग जैसा हो गया है यहाँ। इसकी बात करें इसके नक्शे के से देखिए आप, तो ये दोस्तों
उत्पादन की यदि बात करें तो हम दक्षिण अमेरिका से कुछ देश हैं जहां उत्पादन होते हैं। दोस्तों, ये उत्पादन की अब बात कर लेते हैं। इस नक्शे को देखिए। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कोलंबिया है और दक्षिण में पेरू। तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कोलंबिया देश है और दक्षिण में पेरू देश है, जहां बहुत बड़े पैमाने पर कोकेन का उत्पादन होता है। यह लगभग 50% यानी कि आधा जो होता है कोकेन का उत्पादन इस देश में होता है। दोस्तों, ये देश काफी बहुत बड़ा उत्पादन के केंद्र में कोकेन का उत्पादन केंद्र रहा है। यहीं से लेकर और इक्वाडोर एक्सपोर्ट करता है अलग अलग दुनिया के देशों में। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि कोलंबिया देश में 50% कोकेन का उत्पादन होता है, जहां पेरू देश में 10 से 15%। और उसी के ठीक नीचे निकट एक देश है बोलिविया, जहां 8 से 10% तक कोकेन उत्पादन होता है। वहीं से ये इक्वाडोर उठाता है और दुनिया के हर देश में ये एक्सपोर्टिंग का काम करता है। इससे क्या है कि एक्सपोर्टिंग में इसका इसलिए नहीं दिक्कत होती, पेमेंट करने में ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका जो मुद्रा है वो यूएस डॉलर है और माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है। इसकी वजह से दुनिया के हर देश इसके ड्रग्स को, इसके कार्टेल को खरीदते हैं और काफी समय से ये ड्रग्स कार्टेल बहुत बड़ा हो रहा है। बड़े की बात करें तो दुनिया के देशों में सबसे बड़ा ड्रग्स कार्टेल यहाँ पर उत्पादित होता है, बेचा जाता है। दोस्तों, अपने भारत की बात करें तो हर चीज, सामान, खाने पीने और वस्तुओं से पहनने तक की वस्तुओं से बेचने की बात, एक्सपोर्टिंग की बात करें जो इकोनॉमी में, तो 700 बिलियन डॉलर आता है। और इसकी बात करें तो केवल कोकीन से 780 बिलियन डॉलर में ये इकोनॉमिक एक्सपोर्टिंग केवल आता है। अब बताइए, आप खुद समझ रहे होंगे कि केवल एक्सपोर्टिंग से कोकीन एक्सपोर्टिंग से 780 बिलियन डॉलर है और हमारे भारत में हर चीज एक्सपोर्टिंग, जैसे सामान, कपड़ा, हर वस्तु बेचने पर 700 बिलियन डॉलर है, जिसकी हम लोग 1000 बिलियन डॉलर तक करने जा रहे हैं, करने का लक्ष्य भी है। तो आप समझ सकते हैं ये एक्सपोर्टिंग का जो कोकीन है, कोकेन, इसका कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, कोलंबिया देश की बात करें तो लगभग 1,70,000 प्रति किलो कोकेन के हिसाब से बेचा जाता है। दोस्तों, 1,70,000 पर केजी। उससे बात छोड़िए, अमेरिका में 1 केजी का दाम 24 लाख से 30 लाख तक है। बताइए कोकीन का उत्पादन और एक्सपोर्टिंग पर कितना पैसा आता होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये ड्रग्स, ये कोकीन खरीदते कौन है इतना। तो 2 प्रकार के आदमी हैं जो इस ड्रग्स को, कोकीन को खरीदते हैं। पहला क्या है कि वैसे आदमी, वैसे लोग जो दिशा विहीन हैं, जो अपने जीने की लक्ष्य को नहीं समझते, जो अपना जो मकसद है उसको नहीं समझते, वो अपने फालतू समय के लिए, वो अपने को भूलने के लिए, अपने आप को भुलवाने के लिए वो इसका नशे का आड़ लेते हैं। और दोस्तों दूसरी बात करें तो वो लोग इसका उपयोग करते हैं, वो लोग खरीदारी करते हैं जिन्हें पैसों का बहुत बड़ा जखीरा है। दोस्तों पैसों का ज्यादा भी हो जाना बहुत अच्छा साबित नहीं हो पाता है। दोस्तों पैसों का होना आपको खतरा में भी डाल सकता है और पैसों का होना आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। दोस्तों
यदि आपके पास पैसा हो गया, बहुत बड़ा पैसा है, तो आप या तो अनर्गल व्यर्थ करेंगे या तो सदुपयोग करेंगे। वैसा ही कुछ इसमें प्रकार होता है और ज्यादातर इसमें दुरुपयोग करते हैं कि मैं इस पैसे को करूं तो क्या करूं, कहां लगाऊं, क्या करूं, ये समझ नहीं होता और ये इसकी खरीदारी, कोकीन की खरीदारी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो अमेरिकी और यूरोप देशों ने ये सब अनाव शनाव बेचकर लोगों को बहुत लूटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही साबित हो पा रहा है यूरोपियन देशों में, अमेरिका देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग होता है। दोस्तों इसमें खास बात यह है कि इस कोकीन के व्यापार में, इस व्यापार में लगभग प्रति वर्ष लोग 25,000 तक मर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं इस एक्सपोर्टिंग के चलते। अब आप समझ सकते हैं कि ये कोकीन कितना खतरनाक है। दोस्तों जब ये जेल से भागा, फिटो कैदी जब ये जेल से भागा तो राष्ट्रपति को सूचना दी गई। राष्ट्रपति को तो पहले से ही डर है कि कहीं मुझे न टारगेट बना ले। दोस्तों जब ये खबर राष्ट्रपति को मिली, उन्होंने फटाफट 60 दिन की इमरजेंसी देश में घोषित कर दिया। जब इमरजेंसी घोषित कर दिया तो जो लोग थे, जो लोग डाउन के थे, उन्होंने अपना रोब जमाना शुरू कर दिया और लगभग 7 पुलिस वालों को गिरफ्त में ले लिया और 7 पुलिस वालों को अपने पास रखा और वीडियो कॉल पे, वीडियो रिकॉर्डिंग पे सब पब्लिक पर दिखा दिया और उनसे अपनी बात कहलवाई। वो खुद बातें नहीं बोले, उन्होंने पुलिस के माध्यम से अपनी बातों को रखने को बोला और वो पुलिस वाले भी रखे, क्योंकि जान बचाना सबसे ज्यादा है। और उसी में एक पुलिस वाले को भी मार गिराया। जब वो जेल से छूटा तो उसका जश्न उसके लोग मना रहे थे और कहीं कहीं भी पुलिस स्टेशन कोई सैनिक किसी को भी पकड़ लेते थे, उसको मार देते थे और वो अपना जश्न मना रहे थे। दोस्तों यहाँ की जेल की बात करें, ग्वालांगू का, इसका शहर का, इक्वाडोर का शहर का, एक इक्वाडोर देश का, माफ कीजिएगा, इक्वाडोर देश का एक ग्वालांगू शहर है जहां पे ये जेल था, जहां से ये फरार हुआ है। इस जेल में ऐसा है कि जेल के छत पर कैदी डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिक गाते हैं और कई बात तो ये है कि उनमें गार्ड को बंधक भी बना लेते हैं। और बात यहां तक आई कि जब बंधकों को बना लिया गया, गार्ड को बंधक बना लिया, तो आप समझ सकते हैं कितना बेरोजगारी वहां पर विख्यात है। सबसे बड़ी बात करें तो दोस्तों इसका अहम हिस्सा अल्बानिया देश का है। ऐसा क्यों? आप कह रहे होंगे अल्बानिया देश का ही क्यों? अल्बानिया देश क्योंकि सबसे पहले यहाँ के ही अल्बानिया से ही यहाँ स्टार्टिंग हुई है। सबसे खास बात यह है कि दोस्तों अल्बानिया के ही अधिकांश लोग इक्वाडोर में रहते हैं और ये ड्रग्स कार्टेल का जो काम है, कोकीन का जो काम है वो करते हैं। यानी कि जो अल्बानिया का लीडर है वो अपनी सत्ता जमाए रखा है इक्वाडोर में और वहीं अपनी सत्ता को चला रहा है, पूरा बिखेर रहा है। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों को आपको हमने बताया। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई, पसंद आई, तो दोस्तों साइड में एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।